हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम बनाएंगे कलाकंद बर्फ़ी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे हम बनाने वाले हैं दूध और पनीर से। इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही अच्छा है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर दूध। यह मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। यह पूरा आधा लीटर है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें दूध डालेंगे और अच्छे से चलाते हुए बॉईल करेंगे। जब तक बॉईल करेंगे जब तक यह दूध का आधा हिस्सा न रह जाए। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है और 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब दूध को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और यह जो ऊपर मलाई आ रही है इसको भी चम्मच से हटाते हुए इसे वापस दूध में डालेंगे और चलाते जाएंगे। अब दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। हम शक्कर को धीरे धीरे डालते हुए चलाएंगे ताकि ये इसमें अच्छे से घुल जाए। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम शक्कर ली है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यह बिल्कुल करेक्ट रेशो है। और अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब दूध को चलाते हुए तकरीबन मुझे 30 से 35 मिनट हो गए हैं। दूध गाढ़ा हो गया है और इस स्टेज पर हम ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे और अब हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और जब तक इसे चलाएंगे जब तक पनीर और शक्कर अच्छे से दूध में कंबाइंड ना हो जाएं। अब इसे पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। फिर से इसे चलाएंगे और जब तक इसे चलाएंगे जब तक कढ़ाई घी न छोड़ने लगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब देखिए कढ़ाई ने घी छोड़ दिया है, हमारी बर्फ़ी एक जगह इकट्ठा हो गई है। अब हम इसे सेट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है और इसमें बटर पेपर लगाया है और इसको अब देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बर्फ़ी का मिश्रण डालेंगे और इसे चम्मच से सेट करेंगे। आप इसे थाली या ट्रे किसी में भी सेट कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग करेंगे और इसे भी चम्मच से सेट करेंगे और 1 घंटे तक इसको जमने के लिए रख देंगे। और अब 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाती है, यह देखिए। अब हम करेंगे इसकी मनचाही कटिंग। यह बहुत आसानी से कट जाती है, यह देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, यह बहुत मस्त मिठाई है। आप इस दिवाली पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।